औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, मुसलमान भाइयों, अजीज़ों, हमवतनों व मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि रोशनी का मुसाफिर होता क्या है, किन लोगों को रोशनी का मुसाफिर कहा जाता है। मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम भी रोशनी का मुसाफिर रखा है। एक रोशनी का मुसाफिर होता है, एक अंधेरे का भी मुसाफिर होता है। अब ये बताना चाहता हूँ कि रोशनी का मुसाफिर कौन है और अंधेरे का मुसाफिर कौन है। ये एक मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ। कुछ तरीके हवाले के साथ भी मैं इस फ़र्क को वाज़ह करूँगा। मेरे दोस्तों भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोशनी के मुसाफिर थे। आपका पूरी ज़िंदगी का सफ़र रोशनी का था। जब आपके मुद्दे मुकाबिल नमरूद जो कि बादशाह था, जो कि आपका मुद्दे मुकाबिल भी था, वह आपका बहुत सख्त दुश्मन भी था, वो अंधेरे का मुसाफिर था। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप रोशनी के मुसाफिर थे और आपका दुश्मन फ़िरौन बादशाह वह अंधेरों का मुसाफिर था। दोस्तों और भाइयों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप रोशनी के मुसाफिर थे। आपके वो भाई जिन्होंने आपको उठाकर कुएं में फेंका, जो कि आपसे हसद करते थे, वो अंधेरे के मुसाफिर थे। इसी तरह मेरे दोस्तों भाइयों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला हो आप रोशनी के मुसाफिर थे। आपका मुद्दे मुकाबिल यजीद लईन ये अंधेरे का मुसाफिर था। इसी तरह बहुत से तरीक़ में ये शख्सियात हैं जो कि रोशनी के मुसाफिर थी। जैसे कि हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ये रोशनी के मुसाफिर थे। आपने कुरान को मखलूक का कलाम कहने से इनकार कर दिया, जबकि आपका मुद्दे मुकाबिल खलीफा मामून रशीद अब्बासी वो अंधेरों का मुसाफिर था। उसको ये नहीं पता था कि ये इमाम अहमद बिन हंबल ये क्या मकाम रखते हैं। इसी तरह दोस्तों भाइयों, इमाम मूसा काज़म ये एक रोशनी के मुसाफिर थे, जबकि उनका मुद्दे मुकाबिल खलीफा हारून रशीद वो अंधेरों का मुसाफिर था। इसी तरह दोस्तों भाइयों, हज़रत मुजद्दिद अफ़सानी सरहिंद रहमतुल्लाह अलैह ये आप रोशनी के मुसाफिर थे, जबकि आपका मुद्दे मुकाबिल शहजादा जहांगीर बादशाह वो अंधेरों का मुसाफिर था। ये रोशनी का मुसाफिर इसलिए किया गया है, इन लोगों ने ज़्यादा हक को थामे रखा है, छोड़ा नहीं है। इनके पर बहुत तशद्दुद होते रहे हैं, बहुत मुज़ालिम होते रहे हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मगर इन्हें ज़्यादा हक का दामन नहीं छोड़ा और आपने हिम्मत नहीं हारी। ये ऐसे ही चिराग साबित हुए हैं जिसके सामने आंधियां चलती रही हैं जोरदार सा, और ये बुझे नहीं हैं, ये जलते रहे हैं, ये चिराग जलते रहेंगे। इसीलिए इल्लामा इक़बाल ने इनके बारे में ये खूब कहा है कि फनूस बांधकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फनूस बांधकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मेरे दोस्तों भाइयों, रोशनी का मुसाफिर बनना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल वाला काम है। ये बड़ी मुश्किल, ये कांटों वाला रास्ता है। ये कोई फूलों के सेज नहीं कि ये वो रोशनियाँ नहीं है कि रोशनी घर वाली बैठा के बन जाए। ये अपनी हक की रोशनी है। हक की रोशनी को जलाना, उसको रोशन रखना, हक के चिराग को रोशन रखना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और रोशनी में चलना ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसके बाद अंधेरे के मुसाफिर भी होते हैं जो कि अंधेरों में चलते हैं, उनको हम अंधेरे के मुसाफिर भी कहेंगे। वो खुद को मिसाल के तौर पर, अब अगर कोई इंसान ये कहे कि खलीफा ये यजीद था, ये रोशनी का मुसाफिर था, तो इसको कोई भी रोशनी का मुसाफिर नहीं कहेगा। अगर कोई कहे कि अबू जहल रोशनी का मुसाफिर था, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि वो अबू जहल रोशनी का मुसाफिर था। अगर कोई कह दे कि फ़िरौन बादशाह रोशनी का मुसाफिर था, तो हम उसे कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि वो रोशनी का मुसाफिर था। इसी तरह अगर कोई कहे नमरूद बादशाह ये रोशनी का मुसाफिर था, तो हम उसको कभी भी नहीं कहेंगे कि ये रोशनी का मुसाफिर था। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम रोशनी का मुसाफिर रखा है, और मैंने इसकी वजह तस्मिया भी
आपने कुछ हवालों के ज़रिए से मैंने वाज़ह कर दी है और मुझे इस बात का फ़ख्र है, मुझे सदहा फ़ख्र है कि मेरे चैनल का नाम रोशनी का मुसाफिर है। ये एक बड़ा सिलसिला आ रहा है बहुत दूर सा, अल्लाह ताला ने ये नाम मेरे लिए पसंद फरमाया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।